नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, भले ही आपने किसी भी प्रकार की फसल अपने खेत में लगाई हो, चाहे गेहूं हो गया, धान हो गया, सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, मक्का हो गया, करेला हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, प्याज हो गया, इसके अलावा भी जो कोई भी खेती आप जो है करते हो, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक सल्फेट का महत्व क्या होता है। जिंक सल्फेट की कमी की वजह से हमारी फसलों की पैदावार कितने परसेंट तक घट सकती है, और अगर हम इसका उपयोग बुआई के समय करते हैं तो कितना डोज रहता है, और अगर हम खड़ी फसल में इसका उपयोग करते हैं और स्प्रे में इसका उपयोग करते हैं तो कितना कितना डोज हमको देना पड़ता है। और इसकी कमी की वजह से सबसे महत्वपूर्ण जानना हमारे लिए यह है कि इसकी कमी की वजह से हमें कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है पैदावार को लेकर। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग जानकारी मिलने वाली है जिंक सल्फेट को लेकर। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, पूरा जानकर समझकर जाइए, ताकि आप जब भी किसी प्रकार की फसल लगाएं और जो डिफिशिएंसी जिंक सल्फेट की होती है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर ऐसे ही लक्षण अगर आपको अपनी फसल पर देखने को मिले तो तुरंत उसमें जिंक सल्फेट का उपयोग करें और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिंक सल्फेट की कमी की वजह से हमारी फसलों में ग्रोथ को लेकर क्या समस्या आती है और पैदावार कितनी ज़्यादा घट सकती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसका उपयोग करना है और किस किस प्रकार से इसका डोज रहने वाला है। तो पूरी जानकारी लेकर जाइए। किसान भाइयों, हम अक्सर हमारी फसलों में ग्रोथ को लेकर या पीलापन को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम उसमें तुरंत उठाकर यूरिया डाल देते हैं या डीएपी डाल देते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि यूरिया और डीएपी ही हर समस्या का समाधान नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चाहे एनपीके 12-32-16 हो या डीएपी हो, उनको सिर्फ फसल बुआई के समय दिया जाता है, लेकिन किसान भाई उसका बाद में भी उपयोग कर देते हैं, जबकि फसल में कमी किसी दूसरी चीज़ की होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिंक सल्फेट के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, जिंक सल्फेट की वजह से हमारी फसलों की पैदावार लगभग 20 से 30% तक कम हो सकती है। इसकी कमी की वजह से हमारी फसल के जो पत्ते होते हैं, जो ऊपर की टहनियों के पत्ते होते हैं, वो अपना आकार नहीं ले पाते हैं, जिससे फसल का जो पौधा होता है वो सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये भी इसका लक्षण है। इसकी वजह से फसल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधा जितना बड़ा होना है उतना नहीं हो पाता है। उसके बाद उसमें फल और फूलों की संख्या भी कम रहती है, फल बार बार रोगग्रस्त हो जाते हैं, फलों में बहुत सारे कीटाणु लग जाते हैं, फूल झड़ने की समस्या आती है। ये सब जिंक सल्फेट की कमी की वजह से होता है। जैसा हम पिछले 1-2 सालों से देख भी रहे हैं, जो किसान भाई बरसात के दिनों में सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनके सोयाबीन की जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, पैदावार भी कम निकल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिंक सल्फेट की कमी भी खेतों में देखी जा रही है। तो जब आप नई फसल लगा रहे हो, खेत तैयार कर रहे हो या दूसरे उर्वरक उसमें डाल रहे हो, उस टाइम पर अगर आप जिंक सल्फेट अपने खेत में फसल बुआई से पहले जब खेत तैयार कर रहे हो उस समय डालना चाहते हो, तो लगभग आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जिंक सल्फेट 2 प्रकार में आता है आपको, यहाँ पर 21% और 33% में। मैं यहाँ पर चिलेटेड जिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो जो 21% वाला और 33% वाला है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई सा भी आप उपयोग में ला सकते हो। तो खेत तैयारी के समय फसल बुआई से पहले आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। इसके अलावा जब आप खड़ी फसल में इसका उपयोग करने जा रहे हो, छिड़काव कर रहे हो, तो 5 किलो प्रति एकड़, ड्रिप इरीगेशन से दे रहे हो तो 5 किलो प्रति एकड़, और अगर आप स्प्रे के लिए जा रहे हो तो 500 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है, शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर, धूप में इसका उपयोग नहीं करना है। तो ये जानकारी आप अच्छे से अपने पास रखना, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल की पैदावार कम निकल रही है और अगर आपने अभी तक जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।